चलो अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। पहला देखो क्या है, वेयर इज़ द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। जैसे मान लो क्या है, एक कन्वेक्स लेंस बना लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, अपने को प्लॉट कर लेना है, ठीक है। उससे क्या होगा, इजी होगा करने में। देखो, वेयर इज़ द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कह रहा है कि इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होना चाहिए। मतलब इमेज अगर 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर के साइज का है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर के साइज का होना चाहिए। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितना बताया, 15 सेंटीमीटर। अब देखो कन्वेक्स लेंस में कितने केसेस है इमेज फॉर्मेशन के, 6 केसेस हैं, ठीक है। पहला केस में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, दूसरा केस में देखो यहाँ पे क्या था f, यहाँ पे क्या था 2f। तो पहला केस में इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, दूसरा केस में बियॉन्ड 2f, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, तुम चाहो तो पहले देख सकते हो। तीसरे केस में, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पर था। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो याद करो, देखो कैसे बना था, मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। देखो इस टाइप से बना था कुछ इमेज, यहाँ ऐसे गया, एक फोकस से पास किया, ठीक है, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गया, वो अनडेविएटेड गया। तो इमेज भी यहीं पे बना था 2f पे, ये f ये 2f, ठीक है। किसी किसी बुक में यहाँ f1 2f1 लिखा रहता है, f2 2f2, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो देखो ऑब्जेक्ट अगर मान लो यहाँ पे तो इमेज भी, अगर मान लो 2f पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी कहाँ बना, 2f पे बना, ठीक है। तो देखो वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो इसका 5 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट का साइज, लेंथ या हाइट बोलो, तो इमेज का भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों बराबर होगा। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, ये 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर। तो बताओ टोटल ऑप्टिकल सेंटर से कितना डिस्टेंस पे बना इमेज, 30 सेंटीमीटर पे। हमेशा कोई भी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, मिरर में कहाँ से करते थे, पोल से। मिरर में कहाँ से करते थे, पोल से। ये लेंस में कहाँ से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो देखो यहाँ से यहाँ 5 जाएंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पीछे जाएंगे। कोई भी डिस्टेंस अपन ऑप्टिकल सेंटर से आगे पीछे मेजर करेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नीचे, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आगे जाओ, ऑप्टिकल सेंटर से पीछे जाओ, तो ये हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, फोकल लेंथ। तो वेयर इज़ द निडल प्लेस्ड, तो देखो निडल कहाँ प्लेस किया गया। अब देखो 30 सेंटीमीटर पे इमेज बना तो ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होगा, 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया पहला, इसमें कुछ नहीं करना है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो, इसमें क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है अपन लिख लेते हैं पहले। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, +5 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। तो u कितना हो जाएगा यहाँ पे, -25 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये लेंस है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रखते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से पीछे जाना पड़ेगा, तो नेगेटिव लेंगे। u = -25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब देखो इसका फोकल लेंथ कितना होता है, पॉजिटिव होता है, तो +10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन। मतलब अपने को v फाइंड करना है, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, नेचर। एक एक करके फाइंड करते हैं। अब देखो u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो v आ जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखो बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फार्मूला लगाते हैं। तो देखो 1/v - 1/u = 1/f। यहाँ पे कैसे रखते हैं, सब विद साइन रखते हैं। तो देखो v की जगह पे क्या है, v तो निकालना है अपने को, तो 1/v। u की जगह पे क्या लिखेंगे, -25। देखो एक माइनस यहाँ पे है -25, एक माइनस यहाँ पे, दोनों क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +1/25 = 1/10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आगे। तो देखो यहाँ से आ जाएगा 1/v = अब देखो ये +1/25 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो 1/10 - 1/25
25। ठीक है, ये प्लस था इधर गया तो माइनस हो गया। अब इसका एलसीएम लो, तो 1/v इक्वल टू 10 और 25 का एलसीएम 50 ले लेते हैं। तो 10 5 जा 50 और 25, 10 5 जा 50 ऊपर 5, 25 2 जा 50 ऊपर 2, तो आ गया ये 3/50। ठीक है, या फिर यहाँ से v कितना आ गया, v आ गया +50/3। अब देखो कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज क्या पॉजिटिव बनता है, कैसे देखो याद ही होगा 6 केसेस में हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इमेज हमेशा इधर ही बना था, जब फोकस पर रखे थे तो इन्फिनिटी पे इमेज बना था, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज यहाँ पे रहता है तब इस साइड ही इमेज बनता है वर्चुअल डायरेक्ट, उस केस में नहीं जाना है। तो यहाँ पे देखो v कितना आ गया +50/3, +50/3। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखो साइज मतलब हाइट क्या होगा, तो हाइट के लिए देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा v/u। अब देखो हाइट ऑफ इमेज निकालना है अपने को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है +5 सेंटीमीटर, पुट कर दो। v की जगह पे क्या लिख दें 50/3 विद साइन पुट करना है, और u की जगह क्या लिख दें -25। इसको सॉल्व करो तो हाइट ऑफ इमेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा -50/3 इंटू 50/3 और नीचे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, समझ ना 50/3 तो 3 नीचे आ जाएगा, और ये देखो ये 5 क्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 ऊपर गया तो 50 के साथ आ गया, और ये 3 नीचे 25 के साथ आ गया, नेगेटिव साइन तो ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 25 2 जा 50 और आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा -10/3। ठीक है, 5 2 जा 10 और नीचे 3, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया -10/3। अब देखो नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि देखो इस वाले केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसे रहता है, इमेज कैसे बनता है उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, इसलिए हाइट ऑफ इमेज क्या आया नेगेटिव आया। नेचर देखो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन, देखो वहाँ पर भी क्या होता था याद करो, उस मिरर के केस में क्या बताया था, अगर मैग्नीफिकेशन आए पॉजिटिव, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आए वो क्या होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज। यहाँ पर भी देख लेते हैं मैग्नीफिकेशन क्या आया, देखो देखते हैं मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है -10/3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5, तो कितना आ गया ये देखो -10/15, ये 15 नीचे चला गया। ठीक है, तो देखो ओवरऑल मैग्नीफिकेशन क्या आया नेगेटिव आया, 10/15 तो क्या हुआ मैग्नीट्यूड, ओवरऑल मैग्नीफिकेशन क्या आया नेगेटिव। नेगेटिव क्या बस शो कर रहा है रियल और इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और 10/15 शो कर रहा है कि जो इमेज बना वो छोटा बना है। ठीक है, ये जो इमेज बना वो क्या बना छोटा बना। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5 सेंटीमीटर, लेकिन इमेज क्या बना, सॉरी हाइट ऑफ इमेज क्या बना 10/3। अब बताओ 10/3 जो हुआ वो 5 से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 5 और ये 10/3, दोनों में से बड़ा कौन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बना थोड़ा छोटा बना, ये ध्यान रखना है। और देखो मैग्नीफिकेशन भी देखो थोड़ा डिमिनिश्ड आया, 10/15 <1 आता है तो क्या आया डिमिनिश्ड आया। नेगेटिव क्या शो कर रहा है रियल और इन्वर्टेड इमेज, इसको नोट कर लो। अब ये प्रॉब्लम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो अ कनकेव लेंस, तो देखो जैसे अपन लेंस बोले कनकेव लेंस तो अपने को है ना केसेस याद होना चाहिए इमेज फॉर्मेशन का। अब कनकेव लेंस में कितने केसेस हैं 2 केसेस हैं। एक केस में क्या था याद करो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बना था फोकस पे बना था। ठीक है, मैं बना ही देता हूँ। देखो एक केस में क्या था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पे बना था फोकस में। सेकेंड केस में क्या था ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बना था याद करो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे इमेज बना था। 2 ही केस था, तो बस
अगर मान लो कनकेव लेंस आया तो अपना केस काम आसान हो जाता है, अपने को 2 केस याद रखना है और उस अकॉर्डिंग अपने को फिगर ड्रॉ करना है, या फिर जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो मतलब पूछ रहा है उसको अपने को कैलकुलेट करके निकालना है, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं साथ में। अब देखो अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ इक्वल टू प्लस डालें या माइनस, माइनस क्योंकि कनकेव लेंस है, माइनस 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। अब देखो इसका इमेज तो क्या बनता है, कनकेव लेंस में इमेज किधर बनता है, कनकेव लेंस है तो इसमें इमेज किधर बनता है, लेफ्ट में बनता है। तो देखो v कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ये लॉजिक से लिखे हैं, वो जो इमेज बना था, समझ रहे हो, इमेज जो बनाया गया था वहाँ से लिखे हैं। हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो मतलब अपने को u निकालना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया। अब पक्का गारंटी है कि u तो क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन निकालना है। ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहले अपन u निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो बाय लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v, v की जगह विद साइन, सारा चीज़ क्या कैसे पुट करना है, क्वांटिटी विद साइन। तो -1/10 माइनस 1/u इक्वल टू -1/15, ठीक है। विद साइन पुट कर दिए सब। अब देखो ये निकालना है, तो देखो ऐसा करते हैं, -1/10 इसको इधर ले आते हैं, तो +1/15 इक्वल टू 1/u, इसको इधर ले गए तो ये प्लस हो गया, इसको इधर ले गए ये प्लस हो गया, इसको इधर लाए ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, 1/u इक्वल टू 10 15 का एलसीएम 30, तो 10 3 जा और 15 2 जा, तो ये कितना आया, ये आएगा -1/30, ठीक है। तो 1/u इक्वल टू -1/30, तो u क्या आया यहाँ से, u आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। u क्या आ गया -30 सेंटीमीटर। अब क्या अपने को क्या करना है, इमेज रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। 2 केसेस है, उसमें से एक केस है, सेकंड वाला केस है, बना देते हैं। देखो ये बनाया हमने कनकेव लेंस, ये बनाया ऑप्टिकल सेंटर, ये बनाया फोकस। फोकल लेंथ कहाँ है 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कहाँ है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहाँ बना 30 सेंटीमीटर पे, माइनस माइनस है दोनों, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जाओ, तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर, और ये क्या है फोकस, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो इमेज बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दो, ठीक है। एक रे पैरेलल जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास करना चाहिए इसको, फोकस से, तो देखो फोकस से पास करा दो, मतलब थोड़ा सही से बनाओ, ठीक है। मान लो इस टाइप से, तो ये कहाँ से पास करेगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस से। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो अपना इमेज कहाँ बना, यहाँ पे बना, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या बना इमेज, इमेज कितना बना, कहाँ पे बना, देखो v कितना दिया हो -10, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 10, समझ रहे हो। तो ये स्केल डायग्राम मतलब एक कंपैरिजन में बनाया गया, समझ रहे हो, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। बस मान लो जैसे इसको 30 बोल दिया तो आधा इसका 15 हो गया, और यहाँ से यहाँ जो इमेज बना ये क्या हो गया 10। मेन इसमें क्या देखना है, रे डायग्राम देखना है कैसे बना। सेकंड केस जो इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर का सेकंड के, कनकेव लेंस का सेकंड केस है ये, उसको ध्यान देना है। बस थोड़ा मतलब अपने को जो बनाना है यहाँ पे क्या है कि जैसे थोड़ा रे डायग्राम क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें रे होने चाहिए, समझ रहे हो। ये एरो होना चाहिए, एरो ना होने से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, पता नहीं चलता है रे कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो एरो होना चाहिए और थोड़ा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लो। अब ये वाला प्रॉब्लम देखिए, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, +2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो एफ क्या हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, मतलब यू कितना हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन, नेचर मतलब वर्चुअल है या फिर रियल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। पोजीशन मतलब वी, ठीक है, इमेज का पोजीशन। साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज। मैग्नीफिकेशन मतलब रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर वी अपॉन यू। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आए तो रियल और इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव हो तो वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये नेचर होता है। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं, देखो जैसे मान लो एक केस ले लेते हैं कन्वेक्स लेंस का। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें और इमेज कहाँ बना, यहाँ बना कहीं, ठीक है, इमेज यहाँ पे बना। अब देखो इसको ले लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ले लेते हैं हाइट ऑफ इमेज। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर v/u। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव आए तो वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। कैसे, अब देखो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, नीचे क्या होता है, नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन यहाँ से ऊपर नेगेटिव, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ऊपर, पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव। तो इमेज कैसा बना है, रियल और इन्वर्टेड बना है। ये मैं जब मिरर का कैलकुलेशन कर रहा था तब पर भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ वापस से। अब पॉजिटिव का केस देखते हैं, ये वाला केस देख लो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो तो इमेज कहाँ बना था, यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब देखो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर v/, इमेज क्या है, पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पॉजिटिव है, ऊपर है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव। तो इमेज कैसा बना, वर्चुअल और इरेक्ट। इसलिए बोलते हैं अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आए तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है, नेचर ऐसे ही बता सकते हो। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आए तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनता है। अब देखो v/u वाला का क्या सीन है। अब देखो v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ देखो, v जो है ये क्या है, यहाँ पे इमेज बना, तो यहाँ से यहाँ इमेज डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये क्या है, देखो जो v है ये क्या है, यहाँ पे ये v आया नेगेटिव, सॉरी v क्या आया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से आगे जा रहे हैं इस डायरेक्शन, तो v क्या है, पॉजिटिव। और u क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं, u, ये क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये इस साइड है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ओवरऑल क्या है, रिजल्ट आया नेगेटिव। तो कैसा बना, रियल इन्वर्टेड। अब देखो इस वाले केस में देखो यहाँ पे क्या है, देखो v क्या है, यहाँ पे ये देखो v क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पीछे जा रहे हैं, यही तो है ना v, यहाँ से यहाँ तक v है, तो क्या आया, नेगेटिव। u क्या है, यहाँ से यहाँ तक u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी क्या है, नेगेटिव। तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गई, क्या हो गया, पॉजिटिव। तो कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन था, इसको चाहो तो नोट कर लो या फिर याद रखना। अब देखो अपने को v निकालना है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो देखो 1/v इक्वल टू 1/f, ये इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 1/u। इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 1/f की जगह क्या लिखते हैं, 1/10, u की जगह क्या लिखते हैं, देखो u क्या नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा -1/15। तो देखो यहाँ से 1/v जो आएगा वो क्या आएगा, 10 और 15 का एलसीएम 30, ठीक है। 10 3 जा 30, 15 2 जा 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, तो आ गया 1/30।
तो देखो 1/v आया तो 1/30 आया, तो v कितना आ जाएगा +30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस अपना क्या आ गया +30 सेंटीमीटर। ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है साइज ऑफ इमेज। तो देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर v/u। अपने को क्या क्या पता है, अपने को v पता है, अभी u पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, निकालते हैं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह 2 लिख दो, v की जगह क्या लिख दो 30, और u की जगह पे क्या लिख दो -15। तो इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 15 2 जा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया -2 क्या होगा -4, तो -4 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, मैग्नीफिकेशन होता है v/u। तो v की जगह क्या लिख दें +30, u की जगह क्या लिख दें -15। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से क्या आ गया, देखो मैग्नीफिकेशन आ गया 15 2 जा 30, तो -2। नेगेटिव क्या शो कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड। और 2 क्या शो कर रहा है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड आया। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, हाइट ऑफ इमेज क्या आया 4, साइन मत देखो अभी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2, हाइट ऑफ इमेज क्या है 4, मतलब 2 टाइम्स क्या आया मैग्नीफाइड आया। यहाँ पे नेगेटिव क्या शो कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड। तो देखो अपना नेचर पता चल गया, रियल इन्वर्टेड, पोजीशन पता चल गया, साइज ऑफ इमेज पता चल गया, और मैग्नीफिकेशन पता चल गया। मैग्नीफिकेशन क्या आया -2। तो ये सारा क्वांटिटी अपने पता कर लिया अपन ने, इसको भी नोट कर लो।